उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि भारतीय फुटबॉल संघ की अपेक्षा के अनुसार राज्य में फुटबॉल खेल के लिए 1000 मैदान विकसित किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मुख्यमंत्री कप के तहत केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित मोहन बागान और ईस्ट बंगाल फुटबॉल मैच की शुरुआत से पहले अपने संबोधन में ये घोषणा की। ग्रेटर नोएडा की इको विलेज 2 सोसाइटी में सोमवार की दोपहर से ही हाहाकार मचा है। यहाँ 50 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। इनमें से महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी लोग सोसाइटी की टंकी से सप्लाई होने वाले पानी पीकर बीमार पड़ गए हैं। इन सभी लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने मरीजों की हालत को देखते हुए जरूरत के मुताबिक कई लोगों को भर्ती कर लिया है। वहीं कुछ लोगों को जरूरी दवाएं देकर और कुछ बरतने की हिदायत देकर घर भेजा है। डॉक्टरों के मुताबिक सोसाइटी में यह स्थिति दूषित पानी पीने की वजह से बनी है। बालासोर बलात्कार और हत्या मामले पर बीजेडी नेता प्रताप केसरी देव ने कहा, यह बहुत ही निराशाजनक और दिल दहलाने वाली घटना है कि नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई। पिछले शनिवार को मांग चर्चा के दौरान हमने विपक्ष की ओर से ये मुद्दा उठाया था कि सरकार के सत्ता के आने के बाद राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। सांप्रदायिक आधार पर हिंसा में तेजी आई है, हत्याएं हुई हैं और बलात्कार के कई मामले भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत निराशाजनक और दुखद है। बता दें कि ओडिशा के बालासोर में 9 वर्षीय आदिवासी बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोप में 46 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। चुनाव आयोग ने बिश्नोई समुदाय के सदियों पुराने त्यौहार को ध्यान में रखते हुए शनिवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दी है। आयोग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना अब 4 अक्टूबर से के बजाय 8 अक्टूबर को होगी। इसके साथ ही हरियाणा के सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 4 दिन आगे खिसक गई है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कानून के तहत कार्रवाई होने की बात भी कही है। साथ ही साथ उनका मानना है कि अपराधी तत्वों के खिलाफ एक्शन की सजा उनके परिजनों को ना मिले और जो अधिकारी सही न्याय नहीं दिला पा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी और आरोपी विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में विजय नायर को जमानत दी है। विजय नायर 23 महीने से जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया के केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। सीबीआई के मामले में विजय नायर पहले ही जमानत पर हैं। विजय नायर अब जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता और मनीष सिसोदिया की जमानत को आधार बनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि भारतीय फुटबॉल संघ की अपेक्षा के अनुसार राज्य में फुटबॉल खेल के लिए 1000 मैदान विकसित किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मुख्यमंत्री कप के तहत केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित मोहन बागान और ईस्ट बंगाल फुटबॉल मैच की शुरुआत से पहले अपने संबोधन में ये घोषणा की। ग्रेटर नोएडा की इको विलेज 2 सोसाइटी में सोमवार की दोपहर से ही हाहाकार मचा है। यहाँ 50 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। इनमें से महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी लोग सोसाइटी की टंकी से सप्लाई होने वाले पानी पीकर बीमार पड़ गए हैं। इन सभी लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने मरीजों की हालत को देखते हुए जरूरत के मुताबिक कई लोगों को भर्ती कर लिया है। वहीं कुछ लोगों को जरूरी दवाएं देकर और कुछ बरतने की हिदायत देकर घर भेजा है। डॉक्टरों के मुताबिक सोसाइटी में यह स्थिति दूषित पानी पीने की वजह से बनी है। बालासोर बलात्कार और हत्या मामले पर बीजेडी नेता प्रताप केसरी देव ने कहा, यह बहुत ही निराशाजनक और दिल दहलाने वाली घटना है कि नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई। पिछले शनिवार को मांग चर्चा के दौरान हमने विपक्ष की ओर से ये मुद्दा उठाया था कि सरकार के सत्ता के आने के बाद राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। सांप्रदायिक आधार पर हिंसा में तेजी आई है, हत्याएं हुई हैं और बलात्कार के कई मामले भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत निराशाजनक और दुखद है। बता दें कि ओडिशा के बालासोर में 9 वर्षीय आदिवासी बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोप में 46 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। चुनाव आयोग ने बिश्नोई समुदाय के सदियों पुराने त्यौहार को ध्यान में रखते हुए शनिवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दी है। आयोग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना अब 4 अक्टूबर से के बजाय 8 अक्टूबर को होगी। इसके साथ ही हरियाणा के सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 4 दिन आगे खिसक गई है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कानून के तहत कार्रवाई होने की बात भी कही है। साथ ही साथ उनका मानना है कि अपराधी तत्वों के खिलाफ एक्शन की सजा उनके परिजनों को ना मिले और जो अधिकारी सही न्याय नहीं दिला पा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी और आरोपी विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में विजय नायर को जमानत दी है। विजय नायर 23 महीने से जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया के केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। सीबीआई के मामले में विजय नायर पहले ही जमानत पर हैं। विजय नायर अब जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता और मनीष सिसोदिया की जमानत को आधार बनाया।